हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मनीपत में हम ओम साई राम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया ग्रुप रीडिंग लेकर। एक्चुअली ये ग्रुप रीडिंग नहीं है, ये पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग भी है। एक्चुअली मैंने इस बारी कुछ अलग किया है। हो सकता है ये आप लोगों को अच्छा लगे। अगर लगता है तो आप लोग मुझे बताइएगा। हर बार मैं ऐसी ही रीडिंग्स करूँगी, वरना मैं इसको चेंज कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप्स तो मैंने बना ही रखे हैं और यहाँ पर हैं आपके नेम के इनिशियल्स। सो यहाँ से आपको एक ग्रुप सिलेक्ट करना है, बट साथ ही साथ मैंने ये ब्रेसलेट्स भी रखे हैं। तो जिनको ग्रुप रीडिंग पसंद नहीं आता है, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि ग्रुप रीडिंग हमें नहीं चाहिए, हमें पिकअप कार्ड रखिए या फिर कुछ और ऑप्शंस रखिए, तो हमें रीडिंग देखना पसंद है। तो इनके लिए ये ऑप्शंस हैं। आपको ये ग्रुप देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑप्शंस चूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। इनमें से जो भी ब्रेसलेट आपको अच्छा लगे, आपको वही चूज़ करना है और उसी की रीडिंग आपको देखनी है, ठीक है। और जिनको ये चूज़ करने में दिक्कत है, उनको कठिनाई लगती है ऑप्शंस को चूज़ करने में, तो आप अपना ग्रुप के अकॉर्डिंग अपना रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने सोचा कि मैं करके देखती हूँ, शायद आपको ये पसंद आए। आता है तो प्लीज़ बताइएगा, वरना कोई बात नहीं, फिर मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। सो गाइज़, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो हम देखने वाले हैं। और उनकी तरफ से जो भी मैसेजेस होंगे, सॉन्ग्स होंगे, वो भी हम देखेंगे। सो यहाँ पर आपको पता ही है ग्रुप का सिस्टम क्या है और ऑप्शंस भी मैंने बता दिए हैं। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो याद रहे कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी जो मैं आपको बताऊँगी। जो करती हैं उनको देख लें, रख लें, जो नहीं करती हैं उनको जाने दें। जनरलिस्ट रीडिंग है, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेल हैं या फीमेल, कोई भी कैटेगरी में आते हो देख सकते हो। इसके बाद कहना चाहूँगी कि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी देख सकते हैं। इस चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं सारे टाइमलेस ही हैं, तो आप कभी भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है और ये वाला ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है, ओके, तो चलिए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। गाइस, यहाँ थोड़ा लाइट को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्षमा चाहूँगी आपसे, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है एक्चुअली। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं क्या है आज का रीडिंग। मैं यहाँ पर गाइज आप लोगों को थोड़ा पास्ट का बताऊंगी। करंटली जो भी चल रहा है वो तो मैं बताने ही वाली हूँ, क्योंकि करंट फीलिंग्स हैं। और थोड़ा अगर हो सका तो मैं फ्यूचर का भी आपको बताऊँगी, ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है। ओके, जस्टिस, फाइव ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टेस, ओके, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ swords,
4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 और 4 दो बार ही आया है आपके लिए, तो हो सकता है 444 आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो, तो मुझे लगता है 555 दिखता होगा। ओके, स्टार एंड यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। फाइन, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं थोड़ा कैमरा सेट करती हूँ। ओके गाइस, यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी। वॉकिंग अवे, इन एंड यांग, अटैचमेंट, ओके तो कुछ मैसेजेस हैं वो भी मैं यहाँ पर निकालूंगी, लेकिन आखिर में देखूंगी कि क्या कुछ आया है। ठीक है, ऑल राइट। सो गाइज, जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप एंड ये वाला ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, देखिएगा आपसे रेजोनेट होता है या फिर नहीं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं, इनसे जिनके लिए आप देख रहे हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो। ठीक है, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो बेशक आप दोनों के बीच में इश्यूज़ चल रहे हैं ड्यू टू थर्ड पार्टी। कोई थर्ड पार्टी है, या फिर तो ऐसा हो सकता है ये किसी और को पसंद करते हैं, या फिर फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। वैसे फैमिली मुझे बहुत कम लोगों का लग रहा है कि फैमिली इश्यूज़ होंगे, मुझे यहाँ पर दिखता है कि कोई और है जिनको ये शायद पसंद करते हैं, और ये चीज़ आपको पता है, ऐसा नहीं है कि हिडन है। ठीक है, अगर ये चीज़ें हिडन हैं तो ये मत करना जाकर कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के पास जाएं और कहें अच्छा तुम्हारा अफेयर चल रहा है ये वो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, याद रहे। ठीक है, उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। बट वही हो जाता है कि जनरल रीडिंग में जो एनर्जी सबसे ज़्यादा निकल कर आ रही होती है हम वही बताते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ में ये चीज़ रेजोनेट हो जाए। जैसे कि मैंने कहा कि किसी के लिए फैमिली हो सकता है, ठीक है, और किसी के लिए कोई अफेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट जो भी है ये विजिबल है, ऐसा नहीं है कि कुछ छिपा हुआ है। अगर ये छिपा हुआ है तो मैं आपसे कहूँगी कि सावधानी से जानने का प्रयास करें, ना कि सामने जाकर उनसे लड़ने लग जाएँ, क्योंकि पर्सनल रीडिंग की बात अलग हो जाती है। आप पर्सनल रीडिंग लेते हो तो वहाँ पर हम गारंटी से आपको बता देते हैं कि हाँ ये चीज़ आपके लिए है, लेकिन यहाँ पर किसके लिए है किसके लिए नहीं वी डोंट नो, लेकिन हाँ ये एनर्जी आ रही है तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू है, फैमिली भी हो सकता है और कोई पर्सन भी हो सकता है। अगर आप मैरिड नहीं हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए नहीं देख रहे हैं, तो जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं वो किसी कनेक्शन में है, और जिस कनेक्शन में है वो है एक कार्मिक कनेक्शन। ठीक है, तो आप उसको थर्ड पार्टी कह सकते हैं। ये ऐसा हो सकता है आप दोनों के मिलने के बाद में ये थर्ड पार्टी बीच में आई, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद एक थर्ड पार्टी हो, यानी कि वो किसी और से मैरिड थे और उसके बाद आपका इनकी लाइफ में आना हुआ, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप मैरिड हैं और इनका आना हुआ। ठीक है, थर्ड पार्टी यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रही है, सो मैं आपको बताना चाहूँगी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनका पास्ट ऐसा रहा है जो काफ़ी पेनफुल है, यानी कि इनके पास्ट में कोई था इनकी लाइफ में जो कि अभी नहीं है, बट उसके दर्द की वजह से ये आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आपके साथ नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर मैं कहूँ अगर ओवरऑल एनर्जी जो है वो ये है कि किसी की वजह से आपके कनेक्शन पर प्रभाव पड़ रहा है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनका फैमिली इशू हो सकता है, ज़्यादातर लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई है, कोई पार्टनर है या था। ठीक है भी नहीं है तो था, तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि आपको ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। ठीक है, कमिटमेंट का इशू है जो कि क्लियरली मुझे दिखाई देता है। अगर आपने इनको बोला है दैट यू लव हिम और हर, और उन्होंने आपको
ना बोल दिया, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया या डिनाई किया या जो भी है, जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, तो उसकी वजह यही है, ठीक है। या तो ये किसी ऐसे मैरिज में है जिसको ये तोड़ नहीं सकते, इनको लगता है इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सामने वाली पार्टी है बहुत ही पावरफुल है। अगर इनके पास्ट में कोई रहा था, अगर ये मैरिड नहीं है, इनके पास्ट में कोई था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिनके साथ में इनकी शादी हुई थी उनसे डिवोर्स हुआ, मतलब कोई ना कोई ज़रूर है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है। अगर अभी साथ में है तो मैं कहूँगी कि इस तरीके से वो मजबूत है कि उसकी फैमिली बहुत ताकतवर है, ठीक है, या फिर इनकी भी फैमिली उसको सपोर्ट करते हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। अगर ये इनका पास्ट है तो वो मेमोरीज़, ये जो मेमोरीज़ हैं उन्होंने इनको ऐसे कवर करके रखा है कि आगे ये बढ़ नहीं पा रहे, ठीक है। तो अटैचमेंट का इसीलिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, छूट नहीं पा रहे हैं, कोई ऐसा बंधन है जिससे ये छूट नहीं पा रहे, कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनको ऐसे लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। और हो सकता है ये आपको क्लैरिटी भी ना देते हों, आधी बातें अपने मन में रखते हों, आधी बातें आपको बोलते हों, और आपको लगता हो कि कुछ है जो आपको नहीं पता, कुछ है जो ये खुलकर आपको नहीं बता रहे। हाँ जी, कुछ है, और ये कहीं ना कहीं इनके पास से जुड़ा हुआ है, या फिर इनका प्रेजेंट भी हो सकता है, जो कि खुलकर आपको ये नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इनको ये डर है कि अगर इन्होंने खुलकर आपसे कह दिया कुछ भी तो आप भी इनकी लाइफ से चले जाएंगे, और इनकी लाइफ में वैसे ही कुछ नहीं है, और आप भी चले गए तो कुछ नहीं बचेगा। ओके, आपका मुझे ये लगता है कि हो सकता है आप एक हीलर हों या फिर आप एक रीडर हों, और आप पूरी कोशिश कर रहे हैं इनका हार्ट चक्रा हील करने की, ठीक है। आप चाहते हैं कि आप इनको इनके पास से बाहर लेकर आएँ, या फिर अभी अगर किसी कार्मिक कनेक्शन में है तो उससे इनको आप निकालें। पूरा प्रयास आप कर रहे हैं अपनी तरफ से, कोई भी कमी यहाँ पर दिखाई मुझे नहीं देती, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये इतने मजबूत नहीं हुए हैं कि ये कोई भी स्टेप्स आपकी तरफ ले सकें। इन एंड यांग का कार्ड है तो बताता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, क्योंकि हाई प्रेस्टिस भी है यहाँ पर, और इन एंड यांग की एनर्जी ये भी बताती है कि जो बैलेंस होना चाहिए इस कनेक्शन में या किसी भी कनेक्शन में, वो बैलेंस आप दोनों के बीच में नहीं है। डिफरेंसेस काफ़ी सारे हैं, अब एज का भी हो सकता है, मैरिड अनमैरिड का भी हो सकता है, स्टेटस का भी हो सकता है, कास्ट एंड रिलीजन का भी हो सकता है। किसी तरीके का बैलेंस नहीं है जिसकी वजह से कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है, या फिर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और ये बहुत ज़्यादा निगेटिव हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स ये बताते हैं कि कई बार हो सकता है आपने ये भी प्रयास किया हो कि आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर लें, किसी और के साथ में जाएं, ठीक है। समटाइम्स आपको ये भी लगता होगा कि ठीक है, अगर आप मूव ऑन नहीं होते हैं तो इनको देखकर आपको लगता होगा कि ये मूव ऑन हो चुके हैं, लेकिन फिर ये वापस आ जाते होंगे। अगर आप मूव ऑन करने का सोचते हो तो फिर आप वापस आ जाते हो, तो ये आप दोनों के कनेक्शन में चलता रहता होगा। आपके जो पार्टनर हैं एयर साइन हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है इनका बर्थ मंथ अक्टूबर हो या फिर आपका हो, या फिर ये स्कॉर्पियन एनर्जी भी मुझे दिखती है यहाँ पर, कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी दिखती है, काफ़ी ज़िद्दी हैं। शायद इनका नेचर कुछ ऐसा है कि मैंने सब कुछ खुद ही हैंडल करना है और पूरी तरीके से अकेले होकर, और किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए, आपकी भी हेल्प नहीं चाहिए। और आपका कुछ ऐसा होगा कि आप ये कहते रहते होगे कि अरे मुझसे शेयर तो कर लो, क्या पता मेरे पास कोई आइडिया हो मैं दे दूं, क्या पता मैं हील कर दूं, क्या पता, इस तरीके से आप हेल्प करते हो, लेकिन शायद ये हेल्प लेना पसंद नहीं करते, या फिर इनको लगता है कि ये मतलब ये शेयर नहीं करना चाहते, इनको लगता है कि कहीं आप इनको कमज़ोर ना समझ लो, ठीक है। कई सारी चीज़ें, कई सारी बातें हैं, बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं देते। दुखी परेशान है क्योंकि इन्होंने सच आपको नहीं बताया। हो सकता है आपको ये बोला हो कि ये आपसे प्यार नहीं करते, आपके साथ रहना नहीं चाहते, हम तो फ्रेंड्स हैं, या मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं तुम्हारे बारे में, ठीक है। लेकिन रियलिटी कुछ और है, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। इसका मतलब है आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छे से काम करती है और टेलीपैथिकली आप इनसे कनेक्टेड हो। आपको पता है कि आपके लिए क्या फील करते हैं और क्या इंटेंशंस हैं आपको लेकर इनके, लेकिन ये खुलकर कहते नहीं हैं क्योंकि इनको लगता है स्टेबिलिटी नहीं है इस कनेक्शन में, ये आपको वो नहीं दे सकते जो आप चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके चलते ये कनेक्शन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले डेविल का कार्ड आया है, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, और बेशक यहाँ पर आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ता होगा, हमेशा नहीं तो फुल मून या न्यू मून में तो ज़रूर ये होता होगा, बहुत ही ज़्यादा आपको रोना आता होगा, परेशान होते होंगे आप। समटाइम्स आपको लगता होगा बस इस कनेक्शन को ख़त्म किया जाए, फिर लगता होगा नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, हमारा अगर ट्रू लव है तो यूनिवर्स इनको हमें हमारे पास लेकर ज़रूर आएगी। इस तरीके की उधेड़ बुन में आप लगे रहते होंगे।
जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं, देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं। और अगर कनेक्शंस रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो कोई भी रिलेशनशिप इनका चला नहीं है। अगर आपसे पहले भी इनके रहे हैं, इस कनेक्शन से पहले, जैसे कि मैंने बताया ही कि काफ़ी सारे लोगों का ऐसा है कि आपसे पहले कोई कनेक्शन इनका था तो वो नहीं चला, और उससे भी पहले कोई था तो वो नहीं चला। आई मीन ऑलमोस्ट मैं देख रही हूँ कि 3 से 4 इनके कनेक्शंस रहे हैं और कोई भी नहीं चला। और आपके साथ ऐसा है कि फाइनली जब इनको कोई ऐसा मिला है जो इनको सच्चा प्यार करेगा और इनके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, तो ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इनके साथ में ये है, पहले तो इनको लोग ऐसे मिले जिन्होंने सिर्फ अपना सोचा और इनके बारे में नहीं सोचा, और फाइनली जब आप इनको मिले हो, जब आप इनके बारे में सोच रहे हो, तो इनकी सिचुएशन ऐसी बन गई है कि आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो बड़ी दयनीय स्थिति है इनकी। हाल फिलहाल में चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि ये किसी के साथ रहना नहीं चाहते। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसके साथ भी नहीं रहना चाहते, आपके साथ भी नहीं रहना चाहते। इनको थोड़ा वक्त चाहिए खुद के लिए। जैसे कि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है विद 8 ऑफ कप्स एंड डेविल। तो ये जो बहुत ही ज़्यादा बोझ सा इनको लगता है ना खुद के ऊपर, तो ये उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो सुनकर, जब मैंने कहा कि ये किसी के साथ नहीं रहना चाहते, आपके साथ भी नहीं रहना चाहते, तो बुरा ना माने, क्योंकि जब बंदा इतना ज़्यादा प्रेशर में होता है, इतनी ज़्यादा टेंशन होती है उसको, इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, तो वो यही सोचता है कि कहीं उसको मतलब ऐसी जगह मिल जाए, हाउ टू टेल यू, लाइक मोनास्ट्री या कोई मंदिर या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर उसको शांति मिले, सुकून मिले। ठीक है, तो वही ये बंदा सोचता है। इसको लगता है कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, किसी से कुछ नहीं कहना, जो होगा देखा जाएगा, मैंने शांति चाहिए, सुकून चाहिए, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं मुझे, और इनको सच में हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप हीलर हो तो आपको पता होगा कि इनके हर्ट चक्रा की हीलिंग करनी है। अगर आप हीलर नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि आपको इनके हर्ट चक्रा की हीलिंग करनी है। ठीक है, कैसे करोगे? मेडिटेशन करते वक्त, हर्ट चक्रा का मेडिटेशन करते वक्त अपनी एनर्जी इन तक भेजोगे। ठीक है, हीलिंग एनर्जी इन तक भेजनी है आपको। वो आप यूट्यूब पर देखो, आपको पता चल जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। बट वही है कि आपको रेगुलरली करना होगा, प्रॉपरली करना होगा, कम से कम 21 दिनों तक के लिए तो करना ही करना है। ट्राई कर सकते हो आप लोग। ठीक है, और आगे फिर ऊपर वाले की मर्ज़ी, ऊपर वाला जो भी दे उसको एक्सेप्ट करो। अभी हाल फिलहाल में अगर आप वेट कर रहे हो इनसे कमिटमेंट का, तो नहीं दिखता, क्योंकि इनको सुकून चाहिए, शांति चाहिए। कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पर इनसे कोई सवाल जवाब ना किए जाएं और ये शांति से अपना वक्त अपने साथ गुजारें और खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं खुद के अंदर। यस, सो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं, क्या सॉन्ग्स हैं इनकी तरफ से आपके लिए, और देखेंगे आखिर में गाइडेंस क्या है। सो यहाँ पर आपके लिए आता है सबसे पहले, कम बैक इन माई लाइफ प्लीज़। तो अगर आप इनको छोड़कर गए हो, जैसे कि आप हीलिंग कर रहे हो और हीलिंग के दौरान आपने सोचा होगा कि ठीक है मैंने बात नहीं करनी है, जब ये बंदा आएगा तभी मैं बात करूँगी या करूँगा, तो ये आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, और ये चाहते हैं कि आपसे वापस से बात हो जाए। अब आप इनसे बात करो या नहीं करो वो आप पर बनता है गाइस। ठीक है, क्योंकि अगर आप हीलिंग प्रोसेस में हो तो हीलिंग में यही बताया जाता है कि जब तक आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक किसी भी तरीके का खुद के लिए जैसे आप इनसे बात करते हो और अगर आपने इनको मैसेज किया और इन्होंने आपको मैसेज नहीं किया और वो चीज़ें आप पर असर डाल गई तो आप नेगेटिव एनर्जी में पहुंच जाओगे, है ना। तो जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता तब तक बेहतर होगा कि इस सब में ना पड़ो। 21 दिन का अपना कर लो या जितने भी दिन का कर रहे हो उसके बाद बात करो या ना करो, आप पर बनता है। ठीक है, बट हाँ वो चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस चले जाओ। अगर इस सब के होते हुए आपने वॉक अवे किया है, जैसे कि कई लोगों को मैंने बोला भी कि हो सकता है आप वॉक अवे कर जाते हो ये सोचकर कि ठीक है मैंने बात नहीं करनी क्योंकि यहाँ से मुझे कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई देता, आपने वॉक अवे किया, तो हाँ ये चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ। और ऐसा भी होता होगा कि आप वापस आते होगे तो फिर ये इस तरीके का इनका व्यवहार रहता होगा कि बात ना करना, मैसेजेस का रिप्लाई ना करना। तो हो सकता है वो आगे भी रहे लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ। यू आर माई गोल, ये आपको अपना गोल मानते हैं। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, तो ये कह रहे हैं कि हम दोनों के लिए अच्छा हो ये चाहते हैं ये। मैरी मी, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, बोल रहे हैं। तुम हो, ये रॉक स्टार का सॉन्ग है जो आपको डेडिकेट करते हैं। आई नीड योर लव, तो इनको आपके प्यार की ज़रूरत है, ऐसा ये बोल रहे हैं। अगर तुम साथ हो तो ये आपका साथ चाहते हैं, आप एक तरीके से स्ट्रेंथ हो इनके लिए। जब कोई बात बिगड़ जाए तो ये सॉन्ग है आपके लिए इनकी तरफ से। माई डेस्टिनी इज़ नॉट सपोर्टिंग मी, तो ये कहते हैं किस्मत साथ नहीं देती मेरा, मैं गलत नहीं हूँ।
आई वॉन्ट योर फॉरगिवनेस, ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दो, इन्होंने जो भी किया उसके लिए। काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, तो ये सेल्फ वर्थ इशूज़ हैं इनको, ठीक है। जिया धड़क धड़क जाए, ये सॉन्ग है आपके लिए इनकी तरफ से। एंड आई लव यू एंड यू आर माइन, और ये कह रहे हैं कि आपसे प्यार करते हैं और आप इनके हो, ठीक है। तो अब आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ अलग से क्या आता है। टू ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। जैसे कि मैंने कहा ही कि आपको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं, और वही कार्ड यहाँ पर आ गया है। यहाँ से भी देख लेते हैं। हरि ओम, ओम मणि पद्मे हम। थिंक पॉजिटिव। तो आपसे कहा गया है सबसे पहली चीज़ कि पॉजिटिव सोचो। दूसरा, ओम मणि पद्मे हम का चैंट करो, क्योंकि इससे कार्मिक क्लींजिंग होती है। और जैसे कि मैंने कहा कि आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो भी कार्मिक इश्यूज़ में फंसे हुए हैं। अब चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे इन पर क्रश हो आपका, या फिर आप इनके साथ में रिलेशनशिप में रह चुके हो, या कुछ भी हो सकता है, कार्मिक इश्यूज़ हैं, थर्ड पार्टी है, ठीक है। थर्ड पार्टी मैंने कहा फैमिली हो सकता है, या फिर कोई और पार्टनर हो सकता है, या फिर इनकी अपनी सोच हो सकती है, या फिर इनकी निगेटिविटी हो सकती है। जो भी है, किसी ना किसी तरीके की डार्कनेस है इनके अराउंड, और जिसकी वजह से आप दोनों का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आपको ओम मणि पद्मे हम का चैंट करना है, क्योंकि ये जो मंत्र है कार्मिक क्लींजिंग करता है। और आपने देखा होगा, हमेशा मैं इंट्रो में बोलती हूँ, और मुझे कई सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं कि जब से हम ये मंत्र चैंट कर रहे हैं हमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला है। तो आप लोग कमेंट्स देखा करें, और मैं आपसे यही कहूँगी, यही प्रार्थना करूँगी कि आप इस मंत्र का चैंटिंग करो, क्योंकि ये जो मंत्र है मैंने इसको इंट्रो में तभी डाला था जब मैं चाहती थी कि लोग इसको चैंट करें, ठीक है। जब ये चैनल मैंने बनाया था तो यही सोचकर बनाया था कि सिर्फ रीडिंग करना या उनको बता देना लोगों को कि भाई आपकी ये समस्या है और ऐसा ऐसा हो रहा है, ये सिर्फ यहाँ तक मैं रुकना नहीं चाहती। मैं चाहती थी कि मैं लोगों को हील करूँ, उनको रास्ते बताऊँ कि किस तरीके से वो इससे बाहर आ सकते हैं। प्रॉब्लम बताना अलग बात है, सॉल्यूशन बताना अलग बात है। मैं सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताना चाहती थी, परिस्थितियाँ क्या चल रही हैं वो नहीं बताना चाहती थी। सिर्फ वो तो मैं बताऊंगी ही, बट सिर्फ वो नहीं बताना चाहती थी। मैं चाहती थी कि लोगों की हीलिंग हो, और लोगों की हीलिंग तब बहुत ही अच्छे से होती है जब उनकी कार्मिक क्लेंजिंग हो जाए, ठीक है। इस जन्म के कर्मा जो भी हैं, पास्ट लाइफ के कर्मा जो भी हैं, उनकी क्लेंजिंग अगर हो जाती है तो जीवन थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस मंत्र का आप चैंटिंग करो, और गिफ्ट से यहाँ पर मतलब है कि एक गिफ्ट आपको मिलेगा आने वाले समय में, और ये गिफ्ट कोई भी हो सकता है। ऐसा गिफ्ट नहीं कि कोई आपको चॉकलेट्स देगा, या कोई आपको आपका फेवरेट ड्रेस देगा, या फिर कोई कार मिल गया, या फिर घर मिल गया। नहीं, गिफ्ट से यहाँ पर मतलब ये भी हो सकता है कि किसी तरीके का साइन आपको मिले आपके एंजल्स की तरफ से, जिससे कि आपको पता चले, या फिर हो सकता है आपको कोई रास्ता दिखाई दे, वो भी तो गिफ्ट ही हुआ, ठीक है। कोई ऐसा रास्ता आपको दिखाई दे जिसके थ्रू आप जा सकते हैं और अपनी मंजिल को ढूंढ सकते हैं। थिंक पॉजिटिव मैंने बता ही दिया। अब यहाँ पर ये जो 2 कार्ड्स आए हैं, ये आए हैं ये बताने के लिए, आपको यहाँ पर गाइडेंस दिया जा रहा है कि बी असर्टिव, यानी कि खुद के बारे में सोचो और जो खुद के लिए अच्छा हो वो करो। जैसे कि मैंने आपको बोला ही था कि यहाँ पर आपके पार्टनर तो आपसे कह रहे हैं कि मुझसे बात करो, लेकिन आपको बात करनी है या फिर नहीं करनी है आप पर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही आपको बताया गया है कि कुछ वक्त के बाद ऐसा होगा कि आपको एक डिसीजन लेना होगा। ऐसी स्थिति आएगी, अगर अभी आप बच रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में ऐसी स्थितियाँ बनेंगी, परिस्थितियाँ बनेंगी कि आपको डिसीजन लेना होगा। तो जब आप डिसीजन लोगे तो इस आधार पर लोगे कि आपके लिए क्या सही है, ठीक है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अगर आपने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, ग्रुप नंबर 2, और ये वाला ब्रेसलेट जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आती है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। ओके, तो लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्चून,
5 of swords, Queen of wands, 9 of swords. Two of pentacles, Eight of pentacles, Fool, Three of swords, Judgment, Hangman, Seven of cups, Hierophant. अगर इन्होंने आपको चीट किया है, इनको कर्मा मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहला मैसेज हो सकता है इन्होंने किसी और को चूज़ किया हो आप पर, तो वहाँ से भाई इनको मिल चुके हैं धोखे और ये गए हैं अटक। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ जाएं, ठीक है। आपके पास आना चाहते हैं लेकिन आपको एक अलग ही एनर्जी में देख रहे हैं। इनको ऐसे लगता है कि आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके होने ना होने से, इनके बात करने ना करने से। हो सकता है जब ये कुछ हुआ है उससे पहले आप बहुत ज़्यादा इनकी केयर करते हो, आप इनको बहुत ज़्यादा नर्चर करते होगे, बहुत ज़्यादा प्यार करते होगे, हर वक्त इनकी हर एक गलती को माफ़ करते होगे, माँ की तरह इनको ट्रीट करते होगे, ठीक है। उसके बाद भी इन्होंने कुछ ऐसा किया है, ज़रूर कुछ किया है, इन्होंने धोखा दिया है, इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि या तो आपको घोस्ट किया है या फिर आपसे बात करते रहे लेकिन किसी और के साथ में कमिटमेंट में आ गए, एंगेजमेंट करी, शादी करी। अगर ये आपकी एनर्जी है गाइस, अगर ये आपकी एनर्जी है तो हो सकता है ये आपके साथ हो रहा हो। जजमेंट का कार्ड आपके लिए है, आपको कर्मा मिल रहा है और आप वापस जाने का सोच रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता कि सामने वाला किस एनर्जी में है। तो मैं दोनों ही सिनेरियोज रखूंगी क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स है, तो बेशक ये एनर्जी किसी की भी हो सकती है, या फिर उनकी जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, मतलब जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, या फिर आपकी भी हो सकती है। तो यहाँ किसी ना किसी को कर्मा मिला है। अगर आपने किसी को धोखा दिया है, ठीक है, आपको पता होगा, अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आपको कर्मा मिल रहा है, आप वापस जाना चाहते हो। और अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है तो ये आपके पास वापस आना चाहते हैं क्योंकि इनको कर्मा मिल रहा है, ठीक है। अब अगर आपकी एनर्जी ऐसी है तो मैं बता दूं कि जिनके बारे में आप जानना चाहते हो वो तो अपनी बहुत ही अच्छी एनर्जी में है, ठीक है। एक तरीके से मैं कहूँगी कि काफ़ी अच्छा वो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ओके। ये तो है कि पेन में है, सोते हैं उस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ, जब सोने जाते हैं तब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं क्योंकि होता है ना, हम लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा देर हमें जागना नहीं चाहिए क्योंकि जितना देर हम जागेंगे उतनी ही बातें हमें याद आएंगी, क्योंकि चारों तरफ सुनसान होता है, कुछ नहीं होता, फिर हमें मेमोरीज हमारी परेशान करती हैं, ठीक है। अच्छी होती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छी मेमोरीज थोड़ा कम ही याद आती हैं, लोगों को बुरा ही ज़्यादा याद आता है। तो वही मुझे दिखता है कि जब ये सोने जाते हैं काम से फुर्सत करके, तब इनको याद आता है सब कुछ वो जो भी आपने किया, और उसके लिए इनके साथ कुछ ऐसा होता है कि खुद को हील करते हुए किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस तरीके से खुद को मजबूत बनाना है, किस तरीके से खुद को सक्सेसफुल बनाना है, इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। रात तो इनकी ऐसी निकल जाती है तकलीफ़ में, रोते हुए, परेशान होते हुए, लेकिन जैसे ही ये सुबह उठते हैं तो एक नई एनर्जी के साथ, ये क्या कहूँ, एक रेजोल्यूशन के साथ, यस, संकल्प लेते हुए कि आज का दिन मुझे इस तरीके से गुजारना है और आज के दिन मुझे ये अचीव करना है, ठीक है। तो फिर से एक नई स्फूर्ति के साथ, नई एनर्जी को भरते हुए खुद में, और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये इनकी लाइफ में चल रहा है। हाल फिलहाल में अगर मैं देखूँ कमिटमेंट एंड रिलेशनशिप के बारे में, तो किसी के भी साथ में रिलेशनशिप के में आने के मूड में नहीं है, शादी वादी के मूड में नहीं है। अगर ये मैरिड हैं तो भी इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये बिल्कुल ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहाँ पर जैसे सिंगल्स जीते हैं, ठीक है, बिल्कुल वो है। अब अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया है, आपके साथ धोखा दिया है, और अब ये क्या चाहते हैं तो वो भी मैं बता देती हूँ। ये चाहते हैं आपके पास आना, लेकिन ये श्योर नहीं है कि इनको इस कनेक्शन पर काम करना चाहिए या फिर नहीं। इनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इस कनेक्शन पर काम करें, यहाँ पर आने के लिए मेहनत करें आपके पास, ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप में आए, इस कनेक्शन पर
पूरा अपना 100% दें और फिर ऐसा ना हो कि जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ किया वैसा ही आप इनके साथ कर दें, क्योंकि आपको देखकर इनको ये लगता है कि शायद आपको कुछ फील नहीं होता अब इनके लिए। ठीक है, दिल टूटा हुआ है, परेशान है, समझ नहीं आ रहा किस रास्ते पर जाएं, कौन सा रास्ता इनके लिए सही होगा। समटाइम सरेंडर कर देते हैं, कहते हैं कि ठीक है ऊपर वाला जाने, जो भी होगा देखा जाएगा, और फिर सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि इन पर ही आ जाता है, स्पेशली जब फैसला लेने की बात हो। ठीक है, अब फैसला तो अभी लिया जा रहा है ना, तो भगवान पर क्या छोड़ोगे। अगर सामने वाला कोई कह रहा है कि बताओ भाई ये करना है कि ये करना है, तो उस वक्त तो आपको ही जवाब देना है। आप ऊपर वाले से तो ही कहोगे कि ऊपर वाले जी प्लीज़ नीचे आ जाओ और हमारी हेल्प कर दो, है ना, ऐसा तो नहीं होता ना। तो कुछ इस तरीके की स्थितियाँ बनती हैं और इनको बड़ा कन्फ्यूजन रहता है जब फैसला लेने की बात आए। ये कच्चे हैं थोड़े डिसीजन लेने में। ठीक है, और ये चीज़ें बार बार इनके सामने आती हैं और कुछ इस तरीके से आती हैं कि इनको फैसला लेना पड़ता है और फैसले इनके गलत हो जाते हैं। जैसे अभी इनका गलत हुआ, अगर इन्होंने आपको चीट किया तो सीधी सी बात है फैसला गलत था, तो अब ये सफ़र कर रहे हैं, अब फिर से वही हो रहा है। अब इनके सामने ये आ गई है स्थिति कि आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन फिर वही कन्फ्यूजन, आए या नहीं आए, और इनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि अब इस बार अगर ये आपके पास आते हैं तो फिर से ये फैसला गलत हो जाए। पता चला कि आपने कह दिया कि ठीक है बेटा निकल ले। ठीक है, तो ये चल रहा है इनकी लाइफ में। हालांकि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, अभी शादी के लिए भी सोच रहे हैं, लेकिन अगर ये किसी के साथ में कमिटेड है, मैरिड है, कुछ भी है, तो उनके साथ में अभी पूरी तरीके से कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। मैं पहले ही बता दूं, चल रही हैं बातें ऐसी, इनको लग रहा है कि आगे तक चल नहीं पाएगा। साथ जो पार्टनर इनका है या फैमिली है बीच में, तो ऐसा है कि ठीक है नहीं, ठीक है नहीं, ऐसा चल रहा है। ठीक है, बट इनको ये लग रहा है, इनकी इंट्यूशन ये कहती है कि चल नहीं पाएगा, इनको वापस आपके पास ही आना पड़ेगा। बट आपको लेकर भी श्योर नहीं है। इनको लगता है जो इन्होंने आपके साथ किया है अब इस बारी कहीं आपने कर दिया तो, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको स्पाई करते हैं, देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, और इनको लगता है कि आप बहुत ही मजबूत हो, पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गए हो। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा डर लगने लग गया है आपसे। पहले इनके साथ में ये था कि कुछ भी हो आप इनके साथ ही रहोगे, ये अपनाए तो ना अपनाए तो, ठीक है, सब इन पर है। लेकिन अब स्थिति ऐसी बन गई है कि इनको लगता है कि नहीं, अब वो चीज़ नहीं रही, अब चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, पेशेंस, हाँ, तो धैर्य के साथ ये वेट कर रहे हैं सही टाइम का। कॉर्नुकॉपिया, इनको लगता है अबंडेंस है, ये आपसे मिलने भी आएंगे, बात भी करेंगे। ठीक है, तैयार हो जाओ, आपको क्या करना है, क्योंकि ये तो आने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं। हो सकता है नवंबर में इनसे आपकी बात हो जाए। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मैंने दोनों ही सिनेरियोज रखे हैं, देख लो भाई कौन सा आपके साथ पे जचता है। हमेशा ऐसा नहीं होता, रीडिंग हमेशा ऐसी नहीं आती कि आपकी भी एनर्जी उनकी भी एनर्जी, बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है। तो देखते हैं मैसेजेस एंड सॉन्ग्स क्या हैं। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, जो कि मैंने बताया ही, ये जागते रहते हैं। ओके, कम बैक इन माई लाइफ प्लीज़, वापस आपको अपनी लाइफ में बुला रहे हैं। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, ये चाहते हैं कि अब आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाए। यू आर माई गोल, ये पहले ग्रुप में भी आए थे मैसेजेस, तो आप चाहें तो उसकी रीडिंग भी देख सकते हो। आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम, जैसे कि मैंने कहा ही था कि ये सही समय का वेट कर रहे हैं, धैर्य रखा हुआ है इन्होंने। आई एम इग्नोरिंग यू जस्ट टू प्रोटेक्ट यू, तो ये मैसेज बहुत ही कम लोगों के लिए है कि आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने पहले आपको इग्नोर किया क्योंकि ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इनकी फैमिली आपके अगेंस्ट थी। ठीक है, दिल का आलम, ये सॉन्ग है आपके लिए, इनकी तरफ से आपको डेडिकेट करते हैं। ये तुम ही हो, आशिकी मूवी का सॉन्ग है ये, इसको सुनिएगा। तुम ही हो, आई वॉन्ट यू टू फॉरगेट पास्ट, ये चाहते हैं पास्ट भूल जाओ, नई शुरुआत कर लो। आई एम स्कैर्ड, जैसे कि मैंने कहा था ये डरे हुए हैं। आई मिस दोज डेज, तो इनको मैंने कहा था ना, इनको यादें, आपको अगर याद आती है तो इनको भी आती है। आई वॉन्ट टू लिव विद यू, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। तुम बिन जिया जाए कैसे सॉन्ग है, सुनिएगा। अगर तुम साथ हो, ये सॉन्ग है आपके लिए इनकी तरफ से। यू आर माई एम्प्रेस एम्प्रर, ठीक है। एंड देन यू गॉट एम हीलिंग, गिव मी सम मोर टाइम, तो ये हील कर रहे हैं, थोड़ा वक्त और चाहते हैं। तो गाइडेंस आपके लिए देखते हैं क्या कुछ है यहाँ से। ओके, कार्ड यहाँ पर, ओके। तो कॉल, जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी जल्दी ही आपकी मुलाकात हो सकती है, कॉल आ सकता है इनकी तरफ से। विजुअलाइजेशन का टेक्निक आप अपनाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। लाइट चला गया है। लाइफ पर्पस आपको मिलेगा, अगर मिल गया है तो उसको फॉलो करें प्लीज़, ठीक है, क्योंकि जब आप उसको फॉलो करेंगे तभी आप वहाँ पर पहुँच पाएंगे जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं। आंसर्स आपको मिलेंगे आने वाले समय में। और गाइडेंस देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए।
मेडिकल फील्ड में है आपके पार्टनर या फिर आप हो सकते हैं, कोई ज़रूर है यहाँ पर। क्लैरिटी आपको मिलेगा, कम्युनिकेशन होगा, बेशक होगा, बात ज़रूर होगी, मैंने बताया ही आपको, ठीक है। सो बात होने वाली है, तैयार हो जाएं। ये है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसको ज़रूर लाइक करें, रेजोनेट करा है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।